हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का आपका हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है और ये सिलेबस डीओई ने इशू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आपके फाइनल टर्म का सिलेबस भी बताऊँगा। तो देखिए, आपके पास जो हिंदी में वसंत भाग 3 वाली बुक है, तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं मिड टर्म में, वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ, ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 भी आएगा, बस की यात्रा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 6 भगवान के डाकिये, ये भी मिड टर्म में आएगा, तो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए, तो ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। तो अभी तक जो जो चैप्टर्स मैंने आपको वसंत वाली बुक में से बताया है, यही सब चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे, तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद व्याकरण यानी कि ग्रामर में से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो देखिए, आपका आंचलिक शब्दों का उच्चारण प्रयोग, ये आपका आएगा। इसके अलावा उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, तो ये आपके व्याकरण में से मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। इसके अलावा आगे देखिए, यहाँ पर कक्षा 6 यानी क्लास 6 से भाषा और लिपि, पहचान, और इसके अलावा क्लास 7 से भाषा और लिपि प्रयोग, तो ये भी आपका आएगा। इसके बाद आपकी क्लास यानी कि क्लास 8 से देखिए भाषा और लिपि, ये आपका आएगा। इसके अलावा विशेषण आएगा, विशेषण का पहचान, भेद, ये सब। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण, ये भी आपका आएगा। इसी तरह से बाकी यहाँ पर आगे भी व्याकरण के टॉपिक्स बताए गए हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 से लिंग वचन, ये भी आपका आएगा। क्लास 7 से भी लिंग वचन, भेद, और क्लास 8 से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लिंग और वचन के अनुसार वाक्य में परिवर्तन का अभ्यास। तो इसी तरह से ये पूरा ग्रामर का आपका टॉपिक है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर सारा अच्छे से पढ़ के बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बाकी का, ये आपका पूरा व्याकरण का है, ग्रामर का। यहाँ पर काल, पहचान और प्रयोग, ये भी आपका आएगा। इसके अलावा योजक चिन्ह, ये भी आपका आएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका व्याकरण का टॉपिक है। इसके अलावा बस इतना ही आपका मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए है। तो जो अभी तक मैंने आपको चैप्टर्स और व्याकरण के टॉपिक्स बताए हैं, ये सब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस था। अब मैं आपको फाइनल टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है, उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम वाला सिलेबस भी इंक्लूड है। यानी मिड टर्म एग्ज़ाम में जो जो चैप्टर्स और व्याकरण के टॉपिक्स हैं, वो भी आपके फाइनल टर्म में आएंगे। और इसके अलावा देखिए, आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। अब फाइनल टर्म की बात करते हैं। तो फाइनल टर्म में अभी मैंने आपको बताया कि मिड टर्म एग्ज़ाम वाला सिलेबस भी आएगा। इसके अलावा क्या क्या आएगा चैप्टर्स, तो चैप्टर नंबर 8 भी आपका आएगा वसंत की बुक में से। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 भी आएगा, कबीर की साखियाँ। और इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 आप देख सकते हैं, ये भी आएगा। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 अकबरी लोटा भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 15 सूर के पद, और चैप्टर नंबर 16 पानी की कहानी। तो ये था आपका फाइनल टर्म का सिलेबस। अब इसके बाद ग्रामर में से क्या क्या और आपका आएगा फाइनल टर्म में, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 6 से मुहावरे, और क्लास 7 से यहाँ पर भी मुहावरे ही है। इसके अलावा क्लास 8 से मुहावरे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा है आपका व्याकरण के टॉपिक्स,
तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका पत्र भी आएगा, पत्र लेखन भी आपका आएगा, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, ये व्याकरण के टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी का जो व्याकरण में से है वो यहाँ पर ये पूरा है, ये आप देख सकते हैं, तो ये भी आपका आएगा। यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद लेखन आएगा, निबंध लेखन, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद बाकी का ये रहा, इन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बाकी का ये रहा, इसे भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपका व्याकरण के टॉपिक्स हैं। और बाकी का ये रहा, ये आप देख सकते हैं, तो ये भी आप पढ़ लेना। तो ये पूरा आपका व्याकरण का टॉपिक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस फाइनल टर्म का। और फाइनल टर्म का जो आपका सिलेबस है ये 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था हिंदी का, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।